हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन एयरफोर्स, एनडीए और नेवी में किस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो अपन लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज v, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप इज s. If the speed become nv, what will be the minimum distance over which it can be stopped during same retardations? तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चंस बोल रहा है, अपने पास में एक कार है और वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो वो s डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है। अगर अपन कार की स्पीड को बढ़ा दें, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दें, अब पहले जब उसकी वेलोसिटी v थी तो वो s डिस्टेंस को कवर कर रही थी। अब अपन ने उसकी वेलोसिटी बढ़ा के nv कर दिया, तो अब वह कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो अपन को यहाँ पे nv वेलोसिटी करने पर उसकी कवर की गई डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। जब कार की वेलोसिटी v होती है तो वह s दूरी पर जाती है और फिर बाद में कार रुक जाती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी हो गई कार की 0 और फाइनल वेलोसिटी अपन को मिलती है v। तो थर्ड इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर देंगे, तो v² = u² + 2as। तो यहाँ से अपन को a की वैल्यू मिली v²/2s। तो उस कार पे v²/2s का रिटार्डेशंस लग रहा है, इसलिए वह कार s दूरी पे जाती है और फिर रुक जाती है। अब अपन ने कार की स्पीड को बढ़ा दिया। कार की स्पीड थी v, अपन ने उस स्पीड को कर दिया है nv, n टाइम्स अपन ने उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया है। तो अब देखते हैं, नाउ वेलोसिटी ऑफ कार इज nv बट सेम रिटार्डेशंस अप्लाई। जितना रिटार्डेशंस पहले अप्लाई हो रहा था जब कार की वेलोसिटी थी v, अभी भी उतना ही रिटार्डेशंस उस कार पे अप्लाई हो रहा है। तो अब अपन को देखना है कि कार कितनी दूरी पे जाके रुक जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने नया वेरिएबल ले लिया v' हो गया, पहले की स्पीड का n टाइम्स ज़्यादा है तो v' हो गया अपने पास में nv, और वह कार s' दूरी पे जाके रुक जाती है। तो यहाँ से अपन ने थर्ड इक्वेशंस में वैल्यू पुट की, v' = u² + 2as'। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी 0 है, अब v' की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे nv, क्योंकि अब वेलोसिटी n टाइम्स पहले से इंक्रीज हो गई। तो अपन के पास में वेलोसिटी मिली nv, तो nv का स्क्वायर करेंगे = u की वैल्यू अपन को 0 मिली, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 + 2a। अब अपन देखते हैं जितना रिटार्डेशंस पहले कार पे लग रहा है उतना ही रिटार्डेशंस अब भी लग रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू मिली v²/2s, इस वैल्यू को अपन पुट करेंगे यहाँ पे v²/2s इंटू s' की जगह वापस s' पुट कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में मिलेगा n² = s'/s। तो उससे अपन को नई वाली डिस्टेंस मिली s' = n²s। तो n टाइम्स वेलोसिटी को जब इंक्रीज कर देते हैं तो वो कार n²s डिस्टेंस को कवर करती है, और यह मिलता है अपन को d में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 5 m/s अटेन अ हाइट ऑफ h1. अनदर स्टोन थ्रो अपवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द स्पीड ऑफ 10 m/s अटेन अ हाइट ऑफ h2. द करेक्ट रिलेशंस बिटवीन h1 एंड h2. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक पत्थर है और पहले अपन उस पत्थर को फेंकते हैं 5 m/s की स्पीड से, तो वह पत्थर जाता है h1 हाइट पे। अब अपन ने उसी पत्थर को 10 m/s की स्पीड से फेंका है तो वह पत्थर h2 हाइट पे जाता है। तो अपन को h2 हाइट और h1 हाइट के बीच में रिलेशंस को बताना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे अपन देखते हैं जब अपन स्टोन को 5 m/s की वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वह पत्थर h1 हाइट पे जाता है। तो अपन के पास में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u की वैल्यू हो गई 5 m/s। अब किसी भी वस्तु को जब अपन नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पर जो एक्सेलरेशंस लगता है उसकी वैल्यू होती है माइनस। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई -g, और अपन देखते हैं उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, तो उसने h1 डिस्टेंस को कवर किया है, तो s की वैल्यू हो गई
h1 और हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे v की वैल्यू अपन को मिलेगी 0। तो अब इन डेटा को अपन पुट करेंगे थर्ड इक्वेशंस में, v² = u² + 2as। तो यहाँ पे अपन जब इसको पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ गई 0, u की वैल्यू 5² + 2, a की जगह अपन पुट करेंगे -g और s की जगह पुट करेंगे h1। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को h1 मिलेगा 25/2g। इसी प्रकार अपन देखते हैं केस सेकंड में अपन ने स्टोन को फेंकने की वेलोसिटी को बढ़ा दिया। अपन ने पहले थी 5, अब अपन ने कर दी उस वेलोसिटी को 10। तो अपन के पास में इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर/सेकंड, फाइनल वेलोसिटी अभी भी 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव लगेगा, a बराबर -g, और अब वो पत्थर h2 डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो s = h2। अब इन डेटा को अपन पुट करेंगे v² = u² + 2as में, तो v की वैल्यू हो गई 0, u की वैल्यू 10² + 2, a की जगह -g और s की जगह h2। तो यहाँ से सॉल्व करने पर अपन को h2 की वैल्यू मिलती है 100/2g। अब अपन h1 और h2 दोनों का रेशियो लेंगे, तो h1 और h2 का रेशियो लेंगे तो अपन इन डेटा को भी साथ में लिखेंगे, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपन के पास में मिली h2 = 4h1। जब अपन पत्थर की फेंकने की स्पीड को 5 मीटर/सेकंड से 10 मीटर/सेकंड कर देते हैं तो वह पत्थर पहले से 4 गुनी अधिक ऊंचाई पे जाता है। तो h2 मिलता है अपन को 4h1 और ये मिलता है अपन को a में, तो ऑप्शन a इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body covered 26 meter, 28 meter, 30 meter and 32 meter in 10th, 11th, 12th and 13th second respectively. The body start, first option है from rest and move with uniform velocity, second option है from rest and move with uniform accelerations, third option है with an initial velocity and move with uniform accelerations, fourth option है with an initial velocity and move with uniform velocity। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉडी है और उस बॉडी ने 10वें, 11वें, 12वें और 13वें सेकंड में 26, 28, 30 और 32 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। इसमें अपन को पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं। पर्टिकुलर 10वें सेकंड में उसने 26 मीटर को कवर किया है, 11वें सेकंड में 28 को, 12वें सेकंड में 30 को और 13वें सेकंड में 32 को। तो इसमें से कौन सी कंडीशन है जो सही है, तो देखते हैं। तो अपन देखते हैं डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन n सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है d = u + a/2 2n-1। ये फॉर्मूला अपन को बताता है कि कोई पार्टिकल है पर्टिकुलर टाइम पे कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे अपन को गिवन है कंडीशंस कि वह 10वें सेकंड में 26 मीटर की दूरी को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं d10 में कंप्लीट कर रहा है वो 26 मीटर की डिस्टेंस को, तो d10 हो गया 26, u + a/2 2n की जगह अपन पुट करेंगे 10 क्योंकि अपन को निकालना है 10वें सेकंड के लिए, तो 2 × 10 - 1। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में इक्वेशंस मिल गई 52 = 2u + 19a। अब अपन देखेंगे 11वें सेकंड के लिए, तो अपन देखते हैं वह पार्टिकल 11वें सेकंड में 28 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे n की जगह पुट कर देंगे अपन 11 और d11 अपन को मिल रखा है 28, तो d11 हो गया 28, u + a/2 2n की जगह अपन पुट करेंगे 11 - 1। तो यहाँ से अपन को इक्वेशंस मिली 56 = 2u + 21a। ऐसे ही अपन देखते हैं 12वें सेकंड के लिए, तो 12वें सेकंड में वो 30 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे अपन n की जगह पुट करेंगे 12 और d12 की वैल्यू अपन को मिल रही है 30 मीटर, तो u + a/2 2n की जगह पुट किया अपन ने 12 - 1, तो अपन के पास इक्वेशंस मिली 60 = 2u + 13a। ऐसे ही अपन देखते हैं 13वें सेकंड के लिए, तो उस पार्टिकल ने 13वें सेकंड में 32 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं d13 अपन को मिल गया 32 और n की जगह अपन पुट करेंगे 13, तो अपन के पास में इक्वेशन मिली 64 = 2u + 25a। तो अपन देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे अपन को दो वेरिएबल मिल रहे हैं। एक वेरिएबल है u और एक वेरिएबल है a। u है अपनी इनिशियल वेलोसिटी और a है एक्सेलरेशन। तो अपन पहले
लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपन के पास में a की वैल्यू मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर a की वैल्यू अपन कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो ये अपन a की वैल्यू अपन पुट करते हैं 1 में, तो यहाँ से अपन को u मिल जाता है 7 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अपन देखते हैं उस पार्टिकल पे एक्सेलरेशंस लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। अब अपन इक्वेशंस थर्ड और फोर्थ को पुट करके देखते हैं क्या इससे भी सेम एक्सेलरेशन और सेम वेलोसिटी मिल रही है क्या। तो अपन इक्वेशंस फोर्थ में से इक्वेशंस 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी अपन को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी a की वैल्यू को अपन थर्ड या फोर्थ कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू अपन रखते हैं इक्वेशंस थर्ड में, तो यहाँ से भी अपन को मिलता है u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो अपन देख रहे हैं वो पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस लग रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एक्सेलरेशंस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा है और उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी अपन को मिल रही है। इस कंडीशन से भी अपन को 7 मीटर पर सेकेंड मिल रही है। इक्वेशंस थर्ड और फोर्थ को लेते हैं तब भी अपन के पास में इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड मिल रही है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे द बॉडी स्टार्ट विद द इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, क्योंकि उस बॉडी पर एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस लग रहा है। अपन ने इस इक्वेशंस को पुट किया तब भी अपन के पास में एक्सेलरेशंस मिला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन ने इस इक्वेशंस को पुट किया तब भी अपन के पास में एक्सेलरेशंस लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस बॉडी पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस लग रहा है और वो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट कर रही है और यहाँ पे अपन को इनिशियल वेलोसिटी मिलती है 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जिसको ये नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द कार इज v, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज x। इफ द स्पीड बिकम nv देन द मिनिमम डिस्टेंस इन विच इट कैन बी स्टॉप इन द सेम टाइम इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक कार है, उस कार की स्पीड है v। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक कार है, अगर वो कार v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है तो वो x डिस्टेंस को कवर करती है और t टाइम लेती है। अब अपन ने कार की स्पीड को बढ़ा दिया, अपन ने कार की स्पीड को कर दिया nv। तो अब अपन को बताना है सेम टाइम में अब वह कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी। तो इस चारों में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कार की इनिशियल वेलोसिटी है 0 और कार v वेलोसिटी से मूव करती है और x डिस्टेंस पे जाके रुक जाती है। तो वो जब x डिस्टेंस पे जाके रुकती है तो वो t टाइम लेती है। तो अपन फर्स्ट इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ से अपन को कार की इनिशियल वेलोसिटी मिलती है 0, तो u की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशंस की वैल्यू मिली v अपॉन टी। तो उस कार पे v अपॉन टी का एक्सेलरेशंस लग रहा है। फिर अपन देखते हैं सेकंड इक्वेशन बताती है अपन को डिस्प्लेसमेंट की। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो अपन देखते हैं कार x दूरी पे जाती है, तो यहाँ पे s की जगह अपन पुट कर देंगे x, u की वैल्यू अपन को गिवन है 0, हाफ a की जगह अपन पुट करेंगे v अपॉन टी, क्योंकि उस कार पे v अपॉन टी का एक्सेलरेशन लग रहा है। तो यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे v अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन देखते हैं x की वैल्यू आती है vt/2। तो उस कार ने vt/2 की डिस्टेंस को कवर किया है। अब देखते हैं अपन केस सेकंड। अब अपन ने कार की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, अपन ने कार की वेलोसिटी को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे अपन के पास में न्यू वेलोसिटी मिलती है nv। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन न्यू वेरिएबल ले लेते हैं। वो कार इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 0 और वो v डैश से मूव कर रही है और x डैश डिस्टेंस को कवर कर रही है और t टाइम में ही वो कार रुक जाती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं v डैश इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अब न्यू वेलोसिटी कितनी हुई। तो अपन देखते हैं न्यू वेलोसिटी पहले की वेलोसिटी की n टाइम्स हो गई। तो v डैश इज इक्वल टू एन वी, u की वैल्यू 0, a और t। तो यहाँ पे अपन एक्सेलरेशंस की वैल्यू निकालते हैं। एक्सेलरेशंस मिलता है अपन को एन वी अपॉन टी। अब उस कार पे एन वी अपॉन टी टाइम्स का एक्सेलरेशंस वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते
देते हैं एच डैश इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उस कार ने टी सेकेंड में एक्स डैश डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पे एच डैश की जगह वैल्यू पुट करेंगे एक्स डैश, यू की वैल्यू 0 ही है, हाफ ए की जगह अपन पुट करेंगे एन वी अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में एक्स डैश डिस्टेंस मिलेगी अपन को एन वी टी बाई 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अपन डिवाइड करने पर अपन को x अपॉन एक्स डैश मिलता है 1/n। तो यहाँ से अपन देखते हैं x डैश मिलता है अपन को nx। तो अपन देखते हैं जब अपन कार की वेलोसिटी को n टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो कार का जो डिस्प्लेसमेंट है या जो कार की डिस्टेंस है वो भी n टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से अपन को मिला x डैश इज इक्वल टू nx और ये मिलता है अपन को b में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टोन थ्रो अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ u फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रीच द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी 3u, द हाइट ऑफ द टावर इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक टावर दे रखा है और टावर के टॉप से अपन एक स्टोन को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो अपन जब स्टोन को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो जब वो ग्राउंड पे आता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी 3u हो जाती है, जबकि अपन उस स्टोन को u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 3u। तो अब अपन को यहाँ पे रिलेशंस बताना है कि उस टावर की हाइट क्या है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं h हाइट की टावर से जब अपन एक पत्थर को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो अपन की इनिशियल वेलोसिटी होती है u, और जब वह पत्थर ग्राउंड से टकराता है उससे पहले उसकी वेलोसिटी अपन को मिलती है 3u मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी अपन को मिलती है 3u मीटर पर सेकेंड। अब पत्थर ने जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है अपन को उसका रिलेशंस बताना है। तो यहाँ पे अपन को h का रिलेशन बताना है। तो यहाँ से अपन को इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है, और किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता है तो यहाँ पे ग्रेविटी लगती है वो होती है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू प्लस जी हो जाएगा क्योंकि उस टाइम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में अपन वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू अपन को मिलती है 3u। तो 3u का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह अपन पुट करेंगे g, और s है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो जितनी टावर की हाइट होगी पत्थर ने उतनी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है, तो s की जगह अपन पुट कर देंगे h। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन को मिलेगी टावर की हाइट मिलती है अपन को 8u स्क्वायर अपॉन 2z, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलती है 4u स्क्वायर अपॉन z। तो u और z की टर्म में अपन को टावर की हाइट ये मिलती है, और यह मिलता है रिलेशंस अपन को b में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।